सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए अभी मतलब बज रहे हैं दोपहर के 2 पर बाहर का मौसम है ना, ऐसा लग रहा है कि अभी बज रहे होंगे 6 शाम के। तो बहुत ही ख़राब मौसम हो रखा है और मैं अंदर सो रही थी। आप लोगों को तो मैंने बताया कल भी मेरे अच्छे से ब्लॉग नहीं आया, अच्छे से क्या आया ही नहीं, और मेरी तबीयत भी ख़राब हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से मैं ब्लॉग शूट भी नहीं कर पा रही हूँ, शूट कर पा रही हूँ तो एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो इसी वजह से ब्लॉग भी नहीं आया। और देखिए मैं अंदर सो रही थी। मुझे ना सुबह बस खाना खा के, मैं नहा धो के खाना खा के बड़ी मुश्किल से मैं लेटी थी और अब जाके उठी हूँ। और मुझे पता भी नहीं, बाहर कपड़े सुखाए थे सुबह इतने सारे, और बारिश भी आ गई और कपड़े सारे सूखे कपड़े फिर से गीले हो गए। तो मम्मी तो मुझे बहुत ज़्यादा डांटने वाली है, पर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी मतलब होश नहीं है। इतना ज़्यादा वीकनेस हो रखी है, वीकनेस के वजह से ना मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। दिशानी भी दुकान चली गई, मम्मी के साथ मैंने भेजा नहीं था, पापा के साथ बाद में मैंने भेज दिया था। मतलब मेरे से कुछ भी नहीं किया जा रहा। अभी नहीं पता कि कब तक ठीक होंगी, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ब्लॉग कैसे कंटिन्यू करूँगी कि नहीं करूँगी वो भी नहीं पता मुझे। पर यहाँ पे बैठी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो अभी भी देखिए बारिश हो रही है हल्की हल्की, और आसमान में तो बादल ही बादल है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा बादल हो रखे हैं आसमान में। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब है ना कि मैं ज़ोर से आप लोगों के साथ वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर यहाँ से फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मम्मी ने ना आज बनाया था खाने में दाल चावल। तो मैंने थोड़े से ही खाए थे और फिर जाके मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था, तो चावल बचे थे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चावल फ्राई करूँगी और फिर खाऊँगी, मुझे कुछ ऐसा चटपटा खाने का मन कर रहा था। तो बस इसी वजह से यहाँ पे मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया ये सब कुछ काट रही हूँ, और काटने के बाद फिर बनाऊँगी। और मेरी हालत देखिए एकदम ख़राब हो रखी है। वैसे तो मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, पर भूख इतनी तेज़ लग रही थी कि मैं किचन में आ गई। और फिर देखिए यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची काट लिया, और मैंने यहाँ पर लेके आई हूँ बहुत ही ताज़ा। और फिर जाके यहाँ पे थोड़ा सा मैंने राइस लिया है जो सुबह बनाया था, उसके अंदर मैंने हल्दी नमक डाल के थोड़ा सा मिला लिया है, और अब इसको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ज़्यादा तेल नहीं लिया, थोड़ा सा ही तेल लिया था आज, क्योंकि मैं ज़्यादा तेल नहीं खाने वाली आज, इसी वजह से। तो यहाँ पे सरसों का तेल डालने के बाद इसके अंदर मैंने जीरा और राई डाल दिया है, और फिर जाके इसके अंदर मैंने डाल दिया है प्याज, और प्याज के साथ मैं डाल दूँगी यहाँ पे करी लीव्स। तो यहाँ पे देखिए कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया है, और कड़ी पत्ता मैंने पहले इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ना तेल के ऊपर कड़ी पत्ता डाल दूँगी ना, और ये कड़ी पत्ता एकदम अभी पेड़ से तोड़ के लाई हूँ, तो इस वजह से ये बहुत ज़ोर से चटक जाएगा, इसी वजह से। फिर यहाँ पे सारे मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद यहाँ पे राइस डाल दिया है, और फिर इसको अच्छे से इसके साथ मसालों के साथ मिला लूँगी। और यहाँ पर देखिए दिशानी भी आ गई है। मैं जब यहाँ पे बना रही थी चावल तब तो आके देखिए गोदी में, और वो ना गोदी में उठ के ना बहुत ही ध्यान से देखती है, और मैं ना उसको गोदी में लेके खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मेरे अंदर इतना ताकत नहीं है। फिर यहाँ पे मैं पी रही हूँ ग्लूकोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज पीने के बाद फिर यहाँ पे चावल भी बन गया है। तो देखिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नींबू डाल दूँगी, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा शक्कर भी डाला था हल्का सा बैलेंस बनाने के लिए। तो बस बहुत ही टेस्टी बना था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर मैं ज़्यादा नहीं खाई थी। तो बस यहाँ पे चावल मैंने निकाल लिया है, और फिर इसके ऊपर मैं एक अंडा फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे देसी अंडा था, तो इसी वजह से ये इतना छोटा लग रहा है। तो बस इसको हल्का सा नमक और हल्दी से मैंने फ्राई कर लिया है, और बस लुक देखिए। ये मैं खाती हूँ हमेशा, मुझे बहुत ज़्यादा जब कुछ खाने का मन नहीं करता है तब मैं ये बना के खाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बैठे बैठे खा रही थी, और खाने के बाद ना बहुत देर रेस्ट किया, फिर जाके यहाँ पे पी रही थी चाय। फिर चाय वाय पीने के बाद दिशानी के लिए यहाँ पे बना रही थी सेरेलैक्स, और फिर जाके उसको खिलाने के बाद बहुत देर तक बैठी थी। और फिर जाके मम्मी भी दुकान से आ गई थी। आने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे भाई ने बोला मुझे कि तू गर्म दूध के अंदर जलेबी डाल के खा, इससे एनर्जी मिलती है। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रखी थी इसी वजह से, तो ये भी मैंने खा लिया था।
तो थोड़ी देर अच्छा लगा था, फिर वही हाल हुआ कि मैं खड़ी हो रही हूँ तो मुझे तकलीफ़ हो रही है, बैठ रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। और फिर जाके यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ़िश फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि दिशानी है ना मेरे पास आने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो मैं उसको लेके घूम नहीं सकती। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप थोड़ा सा उसको लेके घूमो, मैं कम से कम यहाँ पे खड़ी होके फ़िश को फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पे फ़िश फ्राई कर रही थी, मम्मी कर रही थी, पर फिर जाके मैं करने लग गई थी। तो ऐसे ऐसे करते करते सारे फ़िश भी मैंने फ्राई कर लिया है। फिर जाके यहाँ पर देखिए दिशानी के पास आके मैं पलंग पे बैठ गई हूँ। तो दिशानी देखिए कितना ज़्यादा मस्ती कर रही है, बहुत ज़्यादा मस्ती करती है आजकल। और मेरी तो ऐसी हालत हो रही है, 2-3 दिन से मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, वीकनेस इतनी ज़्यादा हो रखी है, पता नहीं ऐसा मुझे होता तो था पहले भी। तो फिर जाके यहाँ पे देखिए फ़िश फ्राई करने के बाद आज सिंपल फ़िश की करी बनाएंगे। तो इसके अंदर सूखी लाल मिर्ची जीरा डाल दिया है, और फिर जाके टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, फ़िश डाल दिया है, नमक हल्दी धनिया पाउडर, ये सारा सब कुछ मिला के इसके अंदर पानी डाल दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो बस मैंने तो ज़्यादा नहीं खाए थे, क्योंकि मैं ये सब कुछ मन कर रहा था पर खा नहीं पा रही थी, ऐसा हो रखा था मेरा हाल। फिर जाके यहाँ पे देखिए फ़िश करी भी बन गई है, तो बहुत ही टेस्टी दिख रहा है ना। तो ये सिंपल फ़िश करी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिखता है। फिर यहाँ पे दिशानी है ना घूम फिर के सो गई थी पापा के पास, पापा ने उसको सुला दिया। तो इस बेड का जो हालत हो रखी थी ना, सुबह से बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखी थी। तो सारा सब कुछ मैंने यहाँ से झाड़ा। और है ना आजकल बारिश का मौसम है ना, तो खिड़कियों में से बारीक बारीक कीड़े तो आ ही जाएंगे, कितना भी झाड़ लो कर लो, लेकिन वो तो आएंगे ही सही। गाँव का घर ऐसा ही होता है, बारीक बारीक कीड़े तो आ ही जाते कहीं ना कहीं से। तो सारा सब कुछ समेटने के बाद मैं दिशानी को उधर से लाऊंगी, लाने के बाद यहाँ पे सुलाऊंगी। वो पापा ने उसको सुला रखा है, तो बस अब मैं दिशानी को लाने गई हूँ और फिर उसको सुला दूंगी। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।